दहशतगर्द हैं जो हमारी आत्मा, हमारी रूह कश्मीर पर अटैक कर रहे हैं। ऐसे दहशतगर्दों को क्या सख्त संदेश देंगे? अरे इस पे तो हमारे जो है इमाम-ए आला जो हिंदुस्तान के जो है उन्होंने जो कहा, वैसे आतंकवादियों का ना कोई मजहब है ना कोई जात है, उसको मर जाता है तो हिंदुस्तान के सरजमी में इसकी दफन भी नहीं की जाएगी, ना ही उसे होगा। पाकिस्तान सुधार नहीं रहे, क्या इलाज हो सकता है? पाकिस्तान के लिए दूर पड़ेंगे आप पर और हिंदुस्तान की बात करता है को तो मिनटों में जो है हार उसको जो है ये कर लेगा। अरे जिसके साथ हजारों लाखों की दुआ आशीर्वाद है, फिर उससे कौन हाथ मिलाएगा? लोगों की चाहत है, लोगों की चाहत है। मैं नहीं लड़ रहा हूँ, ना निर्दलीय ना लोग चुनाव लड़ेंगे। लोगों ने मुझे खड़ा किया और कहा कि आप एक कदम चलो, मैं 100 कदम चलूंगा। यहाँ के लोगों को मैं धन्यवाद और शुक्रिया करूंगा। मैं उसका आजीवन ऋणी हूँ, ऋणी रहूंगा जब तक हमारी सांस है। आज लोग त्राहिमाम लोगों में दाखिल खारिज म्यूटेशन के नाम पर जो लोगों का शोषण हो रहा है, और मेरे को आते ही वो बंद हो जाता है, ताला लग जाता है। ताला के लाल और खास तौर पर सिकटा विधानसभा के इसी मिट्टी से पैदा हुआ लाल, जो कि दिलों में राज करते हुए बड़े बड़े स्टेट यहाँ पर हैं, बाहरी लोग हैं, और सिकटा के लाल आपने अकेले निर्दलीय दम पर मैदान में ताल ठोक दिया है। मैंने नहीं ठोका है। अरे जिसके साथ हजारों लाखों की दुआ आशीर्वाद है, फिर उससे कौन हाथ मिलाएगा? लोगों की चाहत है, लोगों की चाहत है। मैं नहीं लड़ रहा हूँ, ना निर्दलीय ना लोग चुनाव लड़ेंगे। लोगों ने मुझे खड़ा किया और कहा कि आप एक कदम चलो, मैं 100 कदम चलूंगा। नौजवानों की चाहत है बहुत, मतलब कि मैं भी इसी मिट्टी के लाल हूँ। जिस तरह से मोहब्बत हर समाज, हर तबके को, कैसे उन्हें शुक्रिया अदा कीजिएगा, क्या धन्यवाद दीजिए, खासकर आधी आबादी के? आधी आबादी, अब मेरे पास वो लफ्ज नहीं कोई बना है किसी डिक्शनरी में, वो चाहे इंग्लिश में, चाहे हिंदी में, चाहे उर्दू में, वो लफ्ज ही नहीं मुझे आज पढ़ने को मिला है जो उस उन्हें मैं नवाजूं। जो भी शब्द कहूं, अब इसके लिए कोई नई शब्द खोज की करूंगा। यहाँ के लोगों को मैं धन्यवाद और शुक्रिया करूंगा। मैं उसका आजीवन ऋणी हूँ, ऋणी रहूंगा जब तक हमारी सांस है। एक लाख सवाल, इस सिकटा विधानसभा के आप लाल हैं, बाहरी लोग आते बहुत कुछ बात करते हैं, इस विधानसभा में कौन सेवा करेगा, लोगों की भावनाओं को कौन कदर करेगा, क्या कहना चाहते हैं? 2 बार लोगों ने मुझे मौका दिया, ये लोग ही बताएंगे। हो सकता है मैं कोई गलत अपने मुंह में ठूक, तो ये तो गांव के कस्बों में गली गली आप चौपाल लगाकर पूछेंगे कि खुर्शीद साहब ने 2 बार हम लोगों ने उनको जिताया, वह क्या किए क्या नहीं किए। पटना के सरजमी पर भी आप जाएंगे तो मेरा एक लकीर खींचा हुआ है, जो लकीर कोई ना आगे बढ़ा पाया है, ना उस लकीर को कोई मिटा पाया है। ये बिहार में पूछेंगे तो लोग बताएगा जब मैं था, ये मैं क्या बोलूंगा, लोग बोलेंगे। आपके अंदर मैं देखता हूँ कि आपके अंदर बहुत अध्यात्म है, और आशीर्वाद है, दुआ है, और रूहानी ताकत जो आ रहा है अध्यात्म में, इसको कहीं ना कहीं हिंदुस्तान तो गंगा जमुनी तहजीब और देश है, क्या कहिएगा? गंगा जमुनी तहजीब, ये हिंदुस्तान, हमारे हिंदू धर्म के मानने वाले कहते हैं 56 कोट का देवता यहाँ निवास करते हैं। हमारे हिंदुस्तान जिस हम वतन में रहते हैं, ये वतन जो है हिंदुस्तान सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। क्या देखिए, ये लोगों की प्यार मोहब्बत, एक नई इतिहास, एक नई उबाल की
है। जब जब जो हुआ है यहाँ लोगों ने लिखा है, इस बार भी एक नई इतिहास को लिखेगा। कोई बहला नहीं सकता है। लोगों को अपना सम्मान, लोगों को अपना काम, जो टूटी फूटी सड़कें हैं, जो पुल पुलिया जो अधूरा है, नहीं बन पाए हैं, उस टूटी फूटी सड़कों को सुदृढ़ कराना, बचे पुलों का निर्माण कराना, अंचल कार्यालयों का भ्रष्टाचार, आज लोग त्राहिमाम लोगों में दाखिल खारिज म्यूटेशन के नाम पर जो लोगों का शोषण हो रहा है, और मेरे को आते ही वो बंद हो जाता है, ताला लग जाता है, ताला लग जाता है। एक लास्ट सवाल, दहशतगर्द हैं जो हमारी आत्मा, हमारी रूह कश्मीर पर अटैक कर रहे हैं, ऐसे दहशतगर्दों को क्या सख्त संदेश देंगे? अरे इस पे तो हमारे जो है इमामे आला जो हिंदुस्तान के जो है, उन्होंने जो कहा, वैसे आतंकवादियों का ना कोई मजहब है, ना कोई जात है, उसको मर जाता है तो हिंदुस्तान के सरजमी में इसकी दफन भी नहीं की जाएगी, ना ही उसे होगा। पाकिस्तान सुधार नहीं रहे, क्या इलाज हो सकता है? पाकिस्तान के लिए दूर पड़ेंगे हम और हिंदुस्तान की बात करता है को तो मिनटों में जो है उसको जो है ये कर लेगा। बहुत जोश में इतना जोश जज्बा, जुआ कल के भविष्य है, तारीख गवाह है, इतिहास गवाह है। जब जब जुआ अंगड़ाई, एक नई तारीख का आगाज हुआ। नौजवान कल के भविष्य है, नौजवान ही हमारे बुनियाद है, और बुनियादों पर इमारत का निर्माण होता है। बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक है। ये थे हमारे साथ फिरोज अहमद साहब, जो कोई पूर्व बिहार सरकार मंत्री हैं, और इनकी जो जज्बे को देखकर आपको समझ में आ सकता है कि सिक्टा का मिट्टी से पैदा हुआ, वहीं इस सिक्टा से एक तरह से सेवा करेगा। बहरहाल देखते रहिए जामिया वर्ल्ड में हम तस्लीम।